गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो भाई यहाँ पे ब्लॉग सुबह मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो रहा है और मॉर्निंग के बज रहे हैं अभी 7:30। तो यहाँ पे उठ तो मैं पहले ही गई थी, बट अभी पोछा थोड़ा सा टाइम में लगा रही हूँ। ठीक है, तो उठ के जल्दी से पहले मैंने सारा काम निपटाया और पहले तो झाड़ू लगाई, पानी वानी पिया। उसके बाद यहाँ पे पोछा लगाने के लिए लग गई थी मैं और जल्दी जल्दी पोछा लगाया सभी जगह अच्छे से, क्योंकि भाई बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं। तो बच्चों के स्कूल ओपन होते ही हमारा रूटीन चेंज हो गया है, क्योंकि भाई बच्चे स्कूल जाएंगे और उनके लिए हमें बहुत सारी तैयारी करनी होगी, खाने की, टिफ़िन की, और उनकी ड्रेसेस वगैरह प्रेस करके उनको तैयार करना होगा बच्चों को, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए रूटीन जो है चेंज हो जाता है। तो अभी यहाँ पे मैं नहा के आई। सबसे पहले इतना थोड़ा सा अभी टाइम था बेटे का स्कूल जाने में, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे योगा करा अपना। और वैसे भी मैं कर ही रही हूँ कंटिन्यू रोज़, चाहे मुझे थोड़ा सा ही समय मिले करने के लिए, बट मैं करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए। छोड़ दिया तो फिर वही जब स्टार्ट करोगे तो इतना ज़्यादा शरीर में पेन होता है ना, पूरे शरीर में, वो चीज़ ज़्यादा दिक्कत लगती है। इस वजह से मैं सोच रही हूँ छोड़ूंगी नहीं, चाहे थोड़ा सा ही करूँ बट कर लूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे पानी भरा, ताज़ा ताज़ा पानी चलाया, मोटर वगैरह चलाई, मतलब पानी ख़त्म हो गया था नहाते वक्त, और फिर मैंने मोटर चलाई यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे जो है पानी वानी भर लिया था मैंने ताज़ा। फ़िलहाल मौसम अभी बहुत सही हो चुका है, क्योंकि धूप निकल चुकी है। लगभग 4 दिन हो गए हैं, आज धूप निकल रही है बढ़िया सी, और सुबह से ही निकल रही है धूप। कोहर अब नहीं है, यानी कोहरा नहीं दिख रहा बिल्कुल भी। मौसम बहुत अच्छा हो गया है। फ़िलहाल ये नहीं पता कि कितने दिन के लिए हो गया है, लेकिन मौसम बहुत बढ़िया हो चुका है। एंड थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड थी ना पिछले, मतलब कहर पड़ रहा था कि वो घर से बाहर कोई निकल नहीं पा रहा था, कोई निकल ही नहीं रहा था। बच्चों की भी छुट्टियां पड़ी हुई थी, बट अभी बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं ख़त्म और उनका स्कूल हो गया है ओपन, और हमारा रूटीन हो गया है चेंज। क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो रूटीन चेंज ही हो जाता है, जल्दी उठना पड़ता है। और जल्दी उठ के जो है सारे काम समय पे करो। फिर उसके बाद बच्चों का लंच टिफ़िन वगैरह उनको तैयार करो, उनकी ड्रेसेस, उनकी नोटबुक वगैरह सब कुछ तैयार करनी होती हैं। तो बस यहाँ पे टाइम से मैंने सारी चीज़ें कर ली थी। और इसके बाद मैंने यहाँ पे नाश्ते में भी सोचना पड़ता है मुझे रोज़ मैं क्या बनाऊँ, क्या बना करके दूँ, ताकि बच्चे को अच्छा भी लगे और अच्छे से खा भी ले, शौक़ से खा ले, खुश होके खा ले। तो भाई अपने बेटे को स्कूल भेज चुकी हूँ मैं, और अभी बज रहे हैं लगभग 11। वो 9:30 का स्कूल बच्चों का हो रहा है। अभी टाइम चेंजिंग है उनका बच्चों का। ठंड तो है ही, धूप निकलनी स्टार्ट हो गई है, बट ठंड तो है ही। तो 9:30 का है बच्चों का स्कूल, और 9:30 बजे 10-11 एकदम ही बज जाते हैं। जहाँ 9:30 हुए और वहीं 10 और 11 एकदम ही बज जाते हैं। तो भी 11 बजे के लगभग हम 10 या नहीं, सॉरी 11 नहीं, 10 बजे के लगभग हम आ गए थे। 10 साढ़े 10 बजे के लगभग हम लोग छत पे आ गए थे, क्योंकि इतनी अच्छी धूप, और हम लोग मिस कर दें ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लोग क्या, बल्कि कोई भी मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी ना अभी 2-4 दिन पहले। धूप का बहुत इंतज़ार था सभी को, और अब फ़िलहाल धूप निकली हुई है तो हम भाई धूप में बैठना ज़रूर चाहेंगे। तो बस सारा काम निपटा के, खा पी के, अच्छे से नाश्ता वगैरह करके हम आ जाते हैं छत पे। और छत पे इतनी अच्छी धूप, बैठने को आनंद मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा मतलब। तो बस यहाँ पे हम अपने कंबल भी ले आए थे, क्योंकि इनको भी धूप लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे ना ऐसा लग रहा है अपने आप को देख के, मेरा वेट कम हो रहा है कि नहीं पता नहीं, मुझे तो खुद को पता नहीं चल रहा। आप लोग भी मुझे लगता है अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। बाकी देखते हैं, मैं लगी हुई हूँ कंटिन्यू करती रहूँगी, ठीक है। और अभी यहाँ पे हम अपने जो कंबल हैं वो उनको भी धूप लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो धूप में कीटाणु वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं मस्ती दोनों। तो मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड से, देखो मैं वीडियो बना रही हूँ, आप मुझे मारो, मतलब मस्ती कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मस्ती में हम इस तरह से आपस में, और तो फिर हम यहाँ पे बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए धूप में। और बस हम लोग तो मस्ती कर रहे थे, मतलब क्या बताऊँ आपको, आप लोग भी देखेंगे तो हंसेंगे या फिर क्या बात करेंगे पता नहीं। लेकिन हम यहाँ पे भाई मस्ती में लगे होते हैं। थोड़ी देर धूप में बैठने के बाद हम लोग आ जाते हैं नीचे, और नीचे आके मैंने देखा सब्जियां बहुत सारी ख़त्म हो चुकी थी। हम लोग ना थोड़ी ही लाते हैं, ज़्यादा नहीं कि महीनों भर चलें, ऐसी महीनों की सब सब्जियां नहीं आती हैं, हफ्ते भर की आती हैं। और हफ्ता हो चुका है सब्जी भर, मतलब जब पिछली बार मैंने वीडियो डाला था तो हफ्ते भर की सब्जी मंगवा ली थी, बट अभी जो है सब्जियां हो गई हैं थोड़ी सी ख़त्म, जो कि मैंने मंगवाई हस्बैंड से अपनी। कई सारी सब्जियां भी मंगवाई, जो जो चीज़ें नहीं थी वो सब मंगवाई मैंने। और यहाँ पे गाजर भी मंगवाई हैं। तो भाई
गाजर का हलवा हम बनाने वाले हैं आज, क्योंकि गाजर का हलवा बस एंड होने को ही है, पता नहीं मतलब अगले अगले जाड़ों में ही मिलेगा हलवा, क्योंकि सीजन के हिसाब से ये चीज़ें चलती हैं। तो सीजन है अभी तो। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ले आए थे ये भुंटा, तो भाई ये काफ़ी पसंद इनको आ रहा है। ये ताज़ा भी एकदम फ्रेश है और फ्रेश में काफ़ी मीठे भी हैं, स्वीट कॉर्न है, मतलब बहुत अच्छे लग रहे थे ये। तो मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद आ रहा था और इन्होंने नाश्ता भी नहीं करा था। सो अभी हम लगभग 2 बजे के करीब तो हम लोग बनाएंगे खाना। अभी बजे हैं 12 बजे हम लोग नीचे आ गए थे और मैं किचन में देखने लगी क्या क्या है कि नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोले मुझे लगी है भूख, तो इन्होंने नाश्ता नहीं करा था। तो फिर मैंने बोला क्या क्या खिलाऊं फिर मैं आपको, क्योंकि सुबह में नाश्ता करने से मना कर देते हैं, फिर बीच में इनको भूख लगती है, खाना और नाश्ते के बीच में भूख लगती है, बे टाइम वाला जो चीज़ होती है ना वो। तो उसमें मैं क्या ही बना के दूँ, लेकिन भाई हम तो नाश्ता कर लेते हैं, हमें तो भाई लगती है सुबह में भूख, काम कर करा के जो भी है मुझे तो भाई भूख लगती है, इसलिए मैं तो खा लेती हूँ। फिर उसके बाद भुट्टा लाए थे, भुट्टा भून के खाया इन्होंने, तो पेट को थोड़ा सा आराम पड़ा। और भुट्टा देख सकते हैं किस तरह से भून रहे हैं। और ये मैंने इनको चकुंदर भी मंगाई थी, क्योंकि चकुंदर खाओ भाई, खून की कमी हो तो खाओ, नहीं है तब भी खाओ, क्योंकि चकुंदर जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं और मैं ऐसी चीज़ें खाना चाहती हूँ। क्योंकि हम लोग एक जो अच्छी चीज़ें होती है ना, मतलब फ़ायदा पहुँचाने वाली, तो वो चीज़ें हम बहुत कम खाते हैं, बट वो चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए नहीं। तो चलिए, जो जो सब्ज़ी मैंने अपने हस्बैंड से मंगाई थी वो मैं अपनी अपनी जगह पर रख देती हूँ। सब्जियाँ जैसे कि आलू मंगाया था, प्याज मंगाया था, भुट्टा भी लेकर के आए थे, मटर भी मंगाया था मैंने, टमाटर भी मंगाया था। ये चीज़ें सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी और अभी हाल फिलहाल में मैंने किचन वगैरह साफ़ किया है, बट लग नहीं रहा मुझे किचन साफ़ हुआ है, पता नहीं मुझे खुद को नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत मेहनत लगी थी, कम से कम 3 घंटे तो मुझे लग चुके थे किचन साफ़ करने में पूरा। चलिए, लेकिन ये जो नीचे ऊपर वाली स्लैब पे वगैरह तो सब कुछ साफ़ है, टाइल्स वगैरह सब कुछ, बट ये नीचे की स्लैब थोड़ी सी गंदी रहती है, तो पूरा किचन ही गंदा रहता है। जहाँ सिंक में बर्तन पड़े रह गए वहीं गंदा लगता है पूरा किचन। तो चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं मटर छील के रख लेती हूँ। मटर जो है ना, छील के रख लो, तो फिर जब भी ज़रूरत पड़े हाथ के हाथ डाल लो। मटर ना हमेशा मैं ऐसे ही छील के रख लेती हूँ। और मटर इस टाइम सीजन है मटर का भी, काफ़ी चल रही है मटर, तो भाई हम तो आधा किलो ले आते हैं और छील के इस तरह से रख लेते हैं। छोटी फैमिली में ऐसे ही होता है, छोटी फैमिली में कम ही चीज़ें आती हैं और काफ़ी टाइम तक चलती भी हैं। तो चलिए, यहाँ पे गाजर को भी मैंने हाथ के हाथ कस लिया था। वैसे तो मैं सोच रही थी शाम को बनाऊंगी, बट फिर सोचती हूँ शाम हो या बना के रख लूँगी तो शाम को भी खाया ही जाएगा, ताज़ा ही रहेगा। तो ऐसा नहीं कि ज़्यादा बना के रख लूँ फिर 2-3 दिन से नहीं होता, मतलब अच्छा भी नहीं लगता 2-3 दिन तक। दूसरे दिन तक सही लगता है, तीसरे दिन मन नहीं करता है खाने का। तो भाई यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 किलो गाजर मंगाई थी, जिसमें हमारा जो पूरा परिवार है मेरा वो खा लेगा, और शाम तक नहीं तो कल तक सुबह तक चल जाएगा हमारा गाजर का हलवा। काफ़ी मोटी मोटी गाजर थी, तो यहाँ पे जल्दी से कसी भी गई, वो मोटी मोटी थी। तो बस यहाँ पे सारी की सारी मैंने गाजर ना कस ली है, धो धा के छील के अच्छे से। और जिस कढ़ाई में मुझे हलवा बनाना है उसी कढ़ाई में मैंने कस के रख ली है। और सभी का वैसे गाजर का हलवा बनाने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, मेरा भी अलग है और आपका भी अलग होगा और का भी अलग होता है। कोई कुकर में बनाता है, कोई कैसे बनाता है, कोई हाथ के हाथ दूध डाल के बनाता है, कोई बाद में दूध डालता है, पता नहीं कैसे कैसे। बट मैंने तो वैसे भी कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कैसे मैं हलवा बनाती हूँ, तो कोई ज़रूरी नहीं कि मैं हर बार ही मेन रेसिपी दूँ आपको, क्योंकि अब पता ही है आपको मैं कैसे बनाती हूँ। और भाई आज के उसमें तो सारी चीज़ें सभी को बनानी आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सारी गाजर कसी गई हैं और हाथ के हाथ सफाई करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किचन की, ताकि बाद में एक साथ इकट्ठी ना करनी पड़े, एक साथ कई सारा काम एक साथ ना पड़े। तो इसलिए हाथ के हाथ भाई सफाई भी होती रहती है किचन की। बस यहाँ पे रख दिया था मैंने गाजर का हलवा बनने के लिए कढ़ाई में ही, और इसमें जितना भी पानी होगा गाजर में वो सूखेगा पहले, और उसके बाद मैं इसमें चीनी डालूंगी, फिर इसके बाद उसमें चीनी को सुखाऊंगी, फिर डालूंगी इसमें दूध को सुखाऊंगी, फिर डाल दूंगी मावा डाल दो या दूध डाल दो, बात एक है, बट दूध में थोड़ा कम डालती हूँ और मावा डाल के तब मिक्स हो जाता है ना दोनों चीज़ें, तो अच्छी बन जाता है गाजर का हलवा। फिर हमारा हलवा बन के तैयार हो जाएगा। फिलहाल तो मैंने अभी रखा ही है गाजर का हलवा बनने के लिए। और आज खाने में मैं बनाने वाली हूँ तायरी, क्योंकि रोज़ रोज़ करना कुछ समझ में नहीं आता कि खाने में क्या बनाए खाने में। तो इसलिए अब वैसे भी जिस दिन काफ़ी टाइम हो गया है बनाए हुए तायरी, तो 2-4 दिन हो ही चुके हैं, तो मैंने सोचा आज फिर बना लेते हैं। और इस बार हम रायता बनाएंगे, तो मैंने दही मंगा लिया था हस्बैंड से, साथ में मैंने बूंदी डाला और उसमें डाला नमक और मिर्च, सिर्फ 2 ही चीज़ डाल के मिक्स करके अच्छे से पानी करके और अच्छा पतला वाला रायता
जो छाछ बोलते हैं ना, छाछ टाइप वाला रायता हम यहाँ पे बनाएंगे। पानी अच्छा सा डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। बाद में इसमें तड़का लगाएंगे। तड़के से ना और ज़्यादा अच्छा स्वाद आ जाता है हमारे रायते में। तो चलिए, रायता तो बन के मैंने रख दिया ताकि इसकी जो बूंदियाँ ना फूल जाएंगी इस समय तक। जब खाना वाना खाएंगे ना उस समय तक फूल जाएंगे, अच्छा हो जाएगा, स्वाद भी आ जाएगा। अभी यहाँ पे हमने गाजर का हलवा हमारा लगभग जितना चीनी वगैरह डाल के सब कुछ हो चुका है, बस दूध रह गया था तो दूध मैंने इसमें डाला और दूध डाल के इसको हम पकाएंगे थोड़ी देर तक, गाजर के हलवे को। और थोड़ा ही दूध डाला क्योंकि इसमें मावा भी डालने वाली हूँ मैं, इसलिए। तो इसको चलाएंगे और पकाएंगे और चलाते जाएंगे बीच बीच में ताकि ये जले ना नीचे से, क्योंकि ये जल बहुत जल्दी जाता है, तो इसलिए इस पर ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। वैसे गाजर के हलवे बनने में बहुत मेहनत लगती है। सूजी का हलवा 1-2 मिनटों में बन जाता है, बट गाजर का हलवा बनने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बना रहे हैं भाई अमरूद की चाट, गुआवा। तो भाई इन्होंने कहीं देखी होगी वीडियो में, तो आज कह रहे हैं मैं बना के खिलाऊंगा अमरूद की चाट। मैंने की ठीक है भाई, लेकिन अमरूद शायद सीजन वाले अमरूद ही काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये वाले अमरूद एकदम फोके फोके टाइप के थे, पता नहीं अच्छे नहीं लग रहे थे बिल्कुल भी, बट चाट बन के काफ़ी अच्छे लगने लगे थे। चलिए, मेरा हस्बैंड जो है यहाँ पे चाट बना रहे हैं और आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। चलिए, यहाँ पे डाल दिया अमरूद को, पहले कटिंग कर ली है और उसके बाद इसमें डाले मसाले। जो सारे मसाले हम सब्जियों में डालते हैं ना, वो सिर्फ एक हल्दी को छोड़ के सारे मसाले इन्होंने डाले यहाँ पे। और ब्लैक वाला मतलब काला नमक डाला और नींबू डाला। ठीक है, काला नमक और नींबू से स्वाद आया इसमें, बाकी थोड़ा मिर्च मसाले वगैरह से भी स्वाद आया है। तो चलिए, यहाँ पे नींबू निचोड़ लिया है इन्होंने और यहाँ पे थोड़ा सा इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें डब्बे में डाल के। तो एकदम कहते हैं चाट टाइप का बन जाएगा ये। और वाकई में सबसे पहले मुझे ही खिलाया, खुद नहीं खाया, क्योंकि बोले मैं खाऊंगा तो मेरा पेट भर जाएगा, फिर मैं खाना नहीं खा पाऊँगा। तो फिर मुझे खिलाया, मैंने कि ठीक है मैं खा लेती हूँ। तो मुझे खिलाया तो क्या काफ़ी टेस्टी लग रहा था वाकई में, क्योंकि चटपटा हो गया था एकदम बढ़िया सा। तो यहाँ पे ये जो चाट है फर्स्ट टाइम बनाई और अच्छी भी लगी। तो हम यहाँ पे जल्दी जल्दी अपना खाना बनाएंगे। दूध भी उबल रहा है एक साइड, गाजर का हलवा भी बन रहा है और साथ में हम लोग यहाँ पे बातें भी कर रहे हैं और खाना मतलब खा भी रहे हैं। तो चलिए, हमारा जो यहाँ पे गाजर का हलवा बनने ही वाला है। बस यहाँ पे जो दूध है ना वो सूख ही चुका है, बस थोड़ा सा और इसको चलाएंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हम मावा। मावे से इसका जो स्वाद है ना गाजर के हलवे का और ज़्यादा दुगना होने वाला। और मावा एकदम फ्रेश था, एकदम फ्रेश, बहुत अच्छा मावा, एकदम सॉफ्ट था, यानी अभी जैसे सुबह में ही निकाला हो ऐसा मावा था। तो मावा इसमें डाल दिया है और मावा डालते ही जो पिघलने लगेगा, क्योंकि एकदम फ्रेश मावा था ये। तो चलिए, यहाँ पे हम इसको अच्छे से चला लेंगे, बढ़िया से मिक्स कर लेंगे इस गाजर के हलवे में। तो वही यहाँ पे वाकई में जो गाजर का हलवा था ना बहुत टेस्टी लग रहा था। और जब तक इसका सीजन है, खाओ बनाओ खाओ। तो मैंने यही सोचा, सीजन फिर लास्ट हो जाता ना इन चीज़ों का, तो फिर स्वाद भी नहीं आता उस हिसाब से। तो मैंने सोचा बना लेते हैं एक बार और एक आधा बार और बना लेंगे, ताकि अगले जाड़ों में खाने तक हमारा मन भरा रहे गाजर के हलवे से। चलिए, यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली है खाना बनाने की भी। और इसमें यहाँ पे मटर, सारी वेजिटेबल्स, एक गोभी को छोड़ के सब कुछ डाल दिया है। और यहाँ पे मसाले डाल दिए हैं सारे, नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया, गरम मसाला, सब चीज़ें यहाँ पे डाल दी हैं। और डाल के इनको मिक्स करेंगे, भूनेंगे अच्छे से। और भूनने के बाद हम इसमें हाथ के हाथ चावल डालेंगे, पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तरना जब हाथ के हाथ चावल डाल के तब मुझे स्वाद आया इस खिचड़ी में, तो इसलिए मैं चावल डालूंगी हाथ के हाथ आज। ठीक है, तो यहाँ पे हम जल्दी से इसको चला लेते हैं, अच्छे से मसाले को भून लेते हैं और फिर इसके बाद हम तो भाई यहाँ पे खाना बना लेते हैं टाइम से। और टाइम मतलब अभी बेटे का स्कूल से आने का टाइम होने ही वाला है, तो उसके आधा घंटे पहले ही मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि खाना बनने में भी समय लगेगा थोड़ा सा। और बस यहाँ पे बनने रख दिया है मैंने खिचड़ी, और उसके बाद मैंने रायते में भी ना तड़का छोका लगा दिया था। सब चीज़ें तैयार करके रख दूँगी। यहाँ पे हाथ के हाथ किचन भी सफाई रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हमारा प्लान था छत पे खाना खाने का। काफ़ी टाइम से हम लोग बोल रहे थे जिस दिन धूप निकलेगी उस दिन हम छत पे ही खाना खाएंगे। छत पे धूप में बैठ के खाने का ना मज़ा कुछ और होता है, इसलिए हम लोग आ गए थे छत पे बैठने के लिए और खाना खाने के लिए। और पीली खिचड़ी हो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। इतनी ठंड में और धूप में बैठ के खाना खाओ, इन्जॉय करो, बहुत मज़ा आता है। तो आप सब भी इन्जॉय करें हमारे साथ। तो यहाँ पे बस बेटा स्कूल से आते ही हम लोग छत पे आ गए थे खाना लेके, खाना खाने के लिए। और यहाँ पे मैंने कुकर बस खोल ही लिया है और सैलेड वगैरह सब कुछ रख लिया और साथ में रायता। वाह क्या आनंद आने वाला है।
तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और मेरी इसी वीडियो में बने रहिएगा, और कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। आप सबसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है मेरी।